Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो आज हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम 2023। बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी बता दो कैसे प्रिपेयर करना है। तो हमने एनालाइज कर लिए पिछले 7 to 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है ना। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एनालिसिस सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पढ़कर जाने हैं, ठीक है। कौन सी बुक्स में से पढ़कर जाने हैं, मतलब कि रिसोर्सेज क्या रहने चाहिए, कैसे पढ़ने हैं, किस ऑर्डर में पढ़ने हैं, ताकि बहुत आराम से आपकी यहाँ पर एडमिशन हो जाए, ठीक है ना। तो ये वाला एग्जाम क्रैक करना डिफिकल्ट नहीं है, बट अगेन बात आ जाती है स्ट्रैटेजी पर, ठीक है ना। तो वो स्ट्रैटेजी अगर आपको मिल जाए तो आप बहुत आराम से इस एग्जाम की खुद से तैयारी कर सकते हैं। थोड़ी सी हेल्प मैं आपकी कर दूंगी, बाकी आप अपनी हेल्प करना पढ़कर, जैसे मैं आपको कह रही हूँ। एंड दैट्स हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, राइट। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे। नोट्स बनाना मत भूलना, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल आपकी हेल्प करेगा हर एग्जाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड, स्पेशली लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपनी जो भी क्वेरीज है वो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पढ़ें, मतलब बताएं, क्योंकि मैं वो ज़रूर पढ़ती हूँ एंड मैं ट्राई करती हूँ कि कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ। आप मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं @IM Loggery पर। ये फ्री है, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और वहाँ पे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, राइट। अगर आप पेड के अंदर मेरे साथ सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो हमारे 1-on-1 सेशंस हैं, जिसमें आप 1 टाइम सेशन बाय कर सकते हो। आप मेरी मेंटरशिप भी बाय कर सकते हो, जिसके सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्री के अंदर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हो, और हमारा क्वेश्चन आवर होता है संडे को, जो कि अब से रेगुलरली होगा, वो भी आप अटेंड कर सकते हो, right? Let's get started with today's session. Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IM Loggery. We do pretty motivational stuff out there. If you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. पहले when will the exam take place? देखो यार, कोविड की वजह से ना ये सारी टाइमलाइंस हिल सी गई हैं थोड़ी सी, बट नॉर्मली ये एग्जाम जून या जुलाई के अंदर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मैं आपको कहूँगी कि मई के अंदर भी, मतलब मई जून जुलाई में से कभी भी ये हो सकता है। तो मई तक आप लोग अपनी तैयारी कर कर रख लो कि भैया जब भी एग्जाम हो आप बड़े आराम से एग्जाम दे पाएं, राइट। तो मई तक आपके दिमाग में होना चाहिए। कभी भी ये मत कहना अरे यार जुलाई में होगा, अभी तो बहुत टाइम है, छोड़ो अभी नहीं प्रिपरेशन करते, सब कुछ भूल जाएंगे। ऐसे कुछ नहीं भूलने वाले हो तुम। जो स्ट्रैटेजी मैं तुम्हें बताने वाली हूँ ना, उससे तुम नहीं भूलोगे, एंड जितनी जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे उतना ही अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए, राइट। तो लगा के चलो कि जून के अंदर तो इस बार एग्जाम होने के चांसेस रहेंगे। बाकी कोविड भैया का पता नहीं, अगर ये आ गए तो पता नहीं कब होगा एग्जाम, बट अगर कोविड भैया हमारी जिंदगी से दूर रहे तो फिर मई जून के अंदर आपका एग्जाम होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे पैटर्न ऑफ द एग्जाम देखो यार, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। ऑफलाइन मोड में पेन एंड पेपर मोड में ही आपका पेपर होता है, ठीक है। 90 मिनट्स दिए जाते हैं, टाइम की यहाँ पे कोई कमी नहीं होती है, भर भर के टाइम होता है, ठीक है। 100 MCQs होते हैं, ठीक है, जिसका अगर करेक्ट आंसर दोगे तो 1 मार्क मिलेगा, और अगर कहीं तुमने गलत दे दिया तो -0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे। दैट इज नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में है, राइट। तो ये इसका पैटर्न है। उसके बाद एडमिशन क्राइटेरिया, यार इनका एडमिशन क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। नॉर्मली एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे ही एडमिशन होती है, बट यहाँ पे ये लेते हैं 50% अपने एंट्रेंस एग्जाम का और 50% ग्रेजुएशन के मार्क्स का, ठीक है ना। जितनी परसेंटेज होती है ग्रेजुएशन में, ठीक है, वो वाले मार्क्स ये पिक करते हैं। अब आप कहोगे दीदी अभी तो हमारे फाइनल के एग्जाम्स नहीं हुए, तो हमारी तो अभी हुआ नहीं, मतलब रिजल्ट नहीं आया। तो जब तक ये एग्जाम लेते हैं, जब तक ये अपना रिजल्ट निकालते हैं एंट्रेंस टेस्ट का, और जब तक ये तुमसे मार्क्स मांगते हैं, तब तक सबके नॉर्मली रिजल्ट आ जाते हैं, राइट। तो इसलिए जो भी फाइनल ईयर के अंदर है 23 के अंदर, मतलब 23 में जिसके फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं 2023 के अंदर, वो बिल्कुल ये एग्जाम दे सकते हैं। इवन अगर उनका भी एग्जाम्स या रिजल्ट नहीं आए, जब भी फॉर्म आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। लॉगरी के यूट्यूब पे प्लस इंस्टाग्राम पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। टेलीग्राम भी फॉलो कर सकते हो लॉगरी के नाम से। हम यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी से जिसने ग्रेजुएशन करी है उनको ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील करवाते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी इनको कोटा दे देता है। वो ज़्यादा कोटा नहीं देते हैं, तो टेंशन मत लो। जो पंजाब यूनिवर्सिटी से नहीं है उनकी भी एडमिशन बड़े आराम से हो जाती है, ये कोटे से कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है। अब आगे चलेंगे, नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ सीट्स में डिपार्टमेंट ऑफ लॉज PU चंडीगढ़, मतलब जो चंडीगढ़,
ठीक है ना। चंडीगढ़ का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे बच्चे इसलिए ही पंजाब यूनिवर्सिटी में जाते हैं कि उनको चंडीगढ़ जाकर पढ़ना है। तो यहाँ पे 300 सीट्स हैं, बाकी ये पंजाब के लोकल एरियाज़ के अंदर भी इनके रीजनल सेंटर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे 60 सीट्स हैं। अब यार मेरी ओपिनियन के अंदर अगर तुम्हें करनी है यहाँ से लॉ, तो फिर भी ये वाला जो है यही सही रहेगा, इन सब के लिए मत एम करना, ठीक है ना। ये वाला फिर सही है। इन तीनों के लिए भी मैंने एक रिव्यू कर दिया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वो आप रिव्यू देख सकते हो, ठीक है। बट अगर आप सच में पंजाब यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो तो चंडीगढ़ वाले के लिए एम करना, ये बाकी जो रीजनल सेंटर्स है वो मैं नहीं कहूंगी कि आप इसके लिए एम करो। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, देखिए आपने ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए, क्योंकि 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम का प्रोग्राम है, मतलब अगर फाइनल ईयर में हो तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। आपके 45% होने चाहिए, बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री में 45% है तो फिर आप ये एग्जाम बढ़िया तरीके से दे सकते हो, राइट। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 5% कंसेशन है किसके लिए, SC BC PWD कैंडिडेट्स के लिए। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्कीम ऑफ द टेस्ट, स्कीम क्या है, देखो यार 1 hour 30 minutes मिलते हैं, ये बता दिया, ये सारा हमने कर लिया। जो एग्जाम होता है वो हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश में होता है, ठीक है। इंग्लिश में तो होता ही है, उसके साथ साथ हिंदी और पंजाबी में भी होता है, राइट। अब सारा ही एग्जाम वो पकड़ा देते हैं, मतलब जिसमें भी पढ़ना है पढ़ लो, ऐसा टाइप्स का होता है कुछ। बट तुम जिस भी लैंग्वेज में देना चाहते हो उसको ऑप्ट करना, क्योंकि कभी कभी कुछ चेंज हो जाए तो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज होती है 40 मार्क्स की, ठीक है। 40 मार्क्स की यहाँ पे तुम्हारी जीके है, जीके, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स दोनों मिला के 40 मार्क्स की हैं। और उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड तुम्हारा 40 मार्क्स है, जिसमें से 30 मार्क्स का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, समझ रहे हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैं आपको बिल्कुल कहूंगी कि जो मेरा कोर्स है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वो ज़रूर बाय करें, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी ट्रिकी रहती है। उसकी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो ये एग्जाम आधा तो क्लियर हो गया, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि कैसे कुछ चीज़ें करनी है आपको, और ये एग्जाम आपका ऐसे चुटकियों में क्लियर होगा। रीजनिंग एबिलिटी और नॉलेज ऑफ इंग्लिश 20 मार्क्स की, ये 10-10 में डिवाइड हो जाती है। रीजनिंग 10 की आ जाती है और इंग्लिश 10 के अराउंड आ जाती है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वाली चीज़ हर बच्चा नोट करेगा, ठीक है ना। बात करते हैं लीगल एप्टीट्यूड की, जो आप सबका फेवरेट सब्जेक्ट होना चाहिए, लॉयर बनने वाले हो तुम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम यहाँ पे 25 to 30 क्वेश्चंस बहुत आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब 40 मार्क्स की लीगल है, उसमें से 30 क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आ रहे हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्ट करो मेरे कोर्स के अंदर, ठीक है। सबसे बेस्ट कोर्स है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। प्लस आपको कैसे पढ़नी है, देखो यार, एक बुक खरीदनी पड़ेगी, कोई भी एडिशन मिल रहा है वो ले लो, लिंक भी दे दूंगी मैं। यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, बहुत ही मोटी बुक है, बट तुम्हें बड़ा पूरी की पूरी पढ़नी है, ठीक है ना। तो इसमें से कुछ कुछ चीज़ें जो मैं बताने वाली हूँ वो तुम्हें यस पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। ये वाली बुक तुमने खरीद लेनी है, एनी एडिशन, मतलब पुराना भी बुक मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है तो खरीद लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एनी एडिशन आप बाय कर सकते हो, ट्राई करना 2-3 साल पुराना एडिशन ही हो, नहीं तो नया एडिशन जो भी अमेजोन पे अवेलेबल है वो खरीद लो, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे भी खरीद सकते हो, ठीक है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, पहले मेरे कोर्स की वीडियोस देखो, ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाओ यूनिवर्सल्स पे, यहाँ से पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ो, ठीक है। प्लस अब जो, क्योंकि तुमने मेरा कोर्स देखा होगा तो थ्योरी पढ़ने में तुम्हें मार्क करना इजी रहेगा कि भाई कौन सा इंपॉर्टेंट है। अगर कोर्स नहीं भी खरीदना तो खुद से भी मार्क कर सकते हो, उसके लिए क्वेश्चंस पहले पढ़ लेना, ठीक है। एमसीक्यूज दिए हुए हैं इसी बुक में, क्वेश्चंस एमसीक्यूज दिए हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिवर्सल्स के अंदर ही, वो आप ये सॉल्व करके जाओगे, ठीक है। थ्योरी भी पढ़नी है और क्वेश्चंस भी सॉल्व करने। जो मेरा कोर्स नहीं खरीद रहे वो एमसीक्यूज पहले पढ़ लेना और फिर थ्योरी पे आना, क्योंकि आपको पता चल जाएगा यार कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर आप मेरा कोर्स खरीदी हो तो सीधा थ्योरी पढ़ सकते हो, राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये आपको ऐसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ लेनी है, इतना बहुत है, ये करना जरूरी है, क्वेश्चन सॉल्व करने जरूरी है, बिकॉज सेम टू सेम डिटो क्वेश्चंस आने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। उसके बाद हमारा आते हैं लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। यहाँ पे आपको www.loggery.com पर जाना है, आपको एक पीडीएफ अवेलेबल करवाया गया है, ये पीडीएफ इज फॉर फ्री। यहाँ पे 2 पीडीएफ होंगे, ये डाउनलोड कर लेना, ठीक है। स्टडी मटेरियल में जाओगे लीगल के सेक्शन में, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे, डाउनलोड करो और इनको रट लो, याद कर लो, ठीक है। मैंने 2 से 3 वीडियोस भी करी हुए हैं लीगल टर्म्स और मैक्सिम्स पे, वो भी आप देख सकते हो। मैं ट्राई करूंगी कि लिंक कर दो, नहीं तो लीगल टर्म्स लॉगरी टाइप कर देना, आपको वो दोनों वीडियोस मिल जाएगी।
उसके बाद मैंने एक वीडियो करी हुई है जिसमें बताया हुआ कि लीगल टर्म्स को याद कैसे करना है, वो भी आप देख सकते हो। लीगल टर्म्स लर्न लॉगरी टाइप कर देना यूट्यूब पे जाकर। टॉपिक नंबर 3 हमारे इंपॉर्टेंट केस लॉज है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो करी हुई है, तो आपको क्या टाइप करना है यूट्यूब पे जाकर, लैंडमार्क जजमेंट्स लॉगरी। ठीक है, आपको वो जजमेंट्स मिल जाएंगी, वो सारी की सारी रट्टा मार के चल जाना, बहुत फायदे में रहोगे। उसके बाद हमारा आता है कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ। देखो यार, अब इसके पढ़ने के लिए आपके पास दो चीज़ें हैं। अगर आप इसको बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो आप स्टेप 1 के अंदर ये भी कर सकते हो कि आप LA&LR बाय विली की बुक खरीद लो और उसमें से आप थ्योरी पढ़ जाओ। ठीक है ना, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। अगर आपको कह रहे हो कि नहीं भाई मुझे ये नहीं करना, तो इस एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ये स्टेप मिस कर सकते हो। एंड आप क्या कर सकते हो, यही जो यूनिवर्सल की बुक है जिसमें से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, इसमें से कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ पढ़ो। और एक टॉपिक है आपका लीगल अवेयरनेस MCQs, इसके अंदर आपको अराउंड 1000 to 1500 MCQs मिल जाएंगे। कितने? 1000 to 1500 MCQs। ये सारे के सारे रट कर जाने, मतलब फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी जितने भी MCQs हैं वो तुम्हें रटे हुए होने चाहिए। ठीक है ना, वो ये मतलब ऐसी लर्निंग तुम्हारी होनी चाहिए। बाकी यार क्वेश्चन बैंक्स, मॉक टेस्ट जो होंगे वो www.loggery.in पर अवेलेबल करवा जाएंगे एग्जाम के पास, वो आप सॉल्व करना। बट ये ना हो कि एग्जाम के टाइम पे ये भी नहीं हो रखा, ये करके रखना है, प्रैक्टिस तुम्हारी वहां पर हो जाएगी। ठीक है ना, अफोर्डेबल होते हैं हमारे मॉक्स, ऐसा नहीं है कि तुम्हें लूट लेंगे, टेंशन मत लो। तो वो आप वहां से कर सकते हो, बट ये अभी आपको कर कर रखना है। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए। इवन अगर आप LA&LR बाय विलीज के लिए जा रहे हो, आपको क्वेश्चंस और सब कुछ जो है वो यूनिवर्सल में से ही सॉल्व करना है। ठीक है, और थोड़ी रीजनिंग की भी प्रैक्टिस कर लेना, फैक्ट एंड सिचुएशन टाइप के क्वेश्चन। उसके लिए लीगल रीजनिंग क्या टाइप करना है, लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करना। वहां पे मैंने बताया हुआ है कि कैसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और यूनिवर्सल में जो फैक्ट एंड सिचुएशन टाइप के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे जैसी बुक खोलोगे, वो भी आप थोड़े प्रैक्टिस कर कर चले जाना, कभी कभी आ जाते हैं। राइट, तो ये हमारा लीगल एप्टीट्यूड का पार्ट है। यहाँ पे सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि 30 मार्क्स में से तुम अगर 26-27 क्वेश्चंस करेक्ट कराए ना, तो भाई बात बन जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे फैमिली लॉ भी है। फैमिली लॉ का जो टॉपिक है वो तुम्हें कहीं पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें इस बार पक्का करवा दूंगी, IPR के भी करवाए हुए मैंने, वो भी देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा मेरे पास। फैमिली लॉ के जो क्वेश्चन है, हमारा जो क्वेश्चन बैंक होगा वहां पे आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। टॉपिक्स टू बी कवर्ड फ्रॉम यूनिवर्सल, यार देखो यहाँ पे मैंने सारा करवाया हुआ है। ठीक है, ये लीगल टर्म्स एंड फैक्ट तुम मिस कर सकते हो, क्योंकि ये मेरी www.loggery.com पे जो मैंने शेयर किए हुए हैं ना PDFs, वो कवर कर जाएंगे। तो ये सारा जो पार्ट है अगर तुम करके चल जाते हो तो PU तो वाह भाई वाह, वाह भाई वाह हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा पोर्शन जो है तुम्हें यूनिवर्सल की बुक में से कवर करके जाना है। मतलब इससे इजी मैं बना नहीं सकती थी। स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोट्स में अपने हाथों से लिख लो, बुक उठाकर ले आओ और टिक मार्क कर लो, जो मर्जी कर लो, बट यही सॉल्व करना है फॉर लीगल पार्ट। ओके, अब चलते हैं जनरल नॉलेज पे। देखो यार, स्टैटिक जीके से मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब कुछ जो 10th तक हमने पढ़ा होता है। बहुत बच्चे कहेंगे चलो हम NCERT पढ़ लेते हैं 5th to 10th। ये UPSC का एग्जाम नहीं है, पंजाब यूनिवर्सिटी का लॉ एंट्रेंस एग्जाम है। बता रही हूँ कैसे करना है। ठीक है, ओवर रिएक्ट मत क्या करो। अब यहाँ पर टॉपिक नंबर 1, मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब अगर दिन सिर्फ 5-10 दिन रह गए, 5 to 10 डेज रह गए और तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो ये वाला टॉपिक 1 जरूर करके जाना। ये कहाँ से करना है, वही यूनिवर्सल की बुक। यस, यूनिवर्सल की बुक जिंदाबाद। यूनिवर्सल की बुक लेनी है। ठीक है, जो यही जो जिसमें से हम लीगल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, MCQs निकाल लेने हैं। ठीक है, सारे के सारे MCQs जो दिए हुए हैं वहाँ पे, टॉपिक वाइज, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। ठीक है, MCQs ही पढ़ना है सिर्फ। जो वहाँ पे आगे डाटा दिया हुआ है ना, वो बाद में पढ़ लेना अगर टाइम मिला तो, बट पहले MCQs रट लेने हैं सारे। MCQs रटने का सबसे आसान तरीका, स्टेप 1, पहले हम आंसर कॉपी करेंगे। ठीक है ना, आंसर मुझे पता है तुम्हें पता है, बट फिर भी बता रही हूँ, आंसर कॉपी कर लेंगे पीछे से। ठीक है, दिया होता है ना सारा लिस्ट। स्टेप 2, फिर हम गूगल करेंगे कि भाई जो आंसर है वो क्यों है। स्टेप 3, फिर हम नोट करेंगे अपनी बुक में कि भाई आंसर जो है वो इसलिए ताकि मुझे रट्टा मारने में आसानी हो। ठीक है ना, मग अप करने का भी एक तरीका होता है, उसको समझ के याद करोगे तो ज्यादा देर तक याद रहेगा। बस याद करने के लिए याद करोगे फिर क्या दूसरे तीसरे दिन भूल जाओगे, तो इसलिए हम पक्के वाला याद करेंगे। ऐसे आपके नोट्स भी बन जाएंगे बुक के अंदर। अगर बुक में नोट्स नहीं पढ़ पा रहे तो अलग से नोटबुक बना सकते हो, एटलीस्ट इन 4 टॉपिक्स के। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं ये सारे टॉपिक्स, ये भी आप कवर कर सकते हो यूनिवर्सल की बुक में से MCQs। जब MCQs हो जाए तब जो आगे डिटेल में टॉपिक समझाया हुआ है वो आप पढ़ सकते हो। इतना भी अगर आप कर गए ना तो भैया पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप मेरे मॉक टेस्ट दे देना, वहां पे भी आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं कवर करवा दूंगी। राइट, मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे www.loggery.in। अब ये मत बोला तुम बहुत प्रमोशन करते हो, बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बार बार कमेंट करते थे कि भाई तुम्हारे मॉक टेस्ट क्यों नहीं आ रहे। अब आ रहे तो बताऊंगी ना। चलिए आगे चलते हैं। करंट अफेयर्स।
देखो यार, करंट अफेयर्स इस बार मैंने पेपर एनालिसिस किया, मतलब ये वीडियो बनाने से पहले सिर्फ 15-20 मिनट्स पहले ही मैंने ये एनालिसिस किया है, ठीक है। और मतलब आई वॉज अमेज्ड भाई, करंट अफेयर्स का लेवल ना बहुत ही बढ़िया हो गया, चाहे वो इनका 5 ईयर का एग्जाम हो चाहे 3 ईयर का। पहले इनके करंट अफेयर्स इतने ईजी होते थे, इतने ईजी होते थे कि क्या ही बताऊं। मतलब आप टेस्ट बेट्स खरीद लो, ये सब करते थे तो पेपर बड़े आराम से क्लियर हो जाता। बट इस बार क्वालिटी, मतलब क्वालिटी वाले करंट अफेयर्स आए, मतलब इस बार इनकी टीचर ने भी करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। यार मैं मजाक कर रही हूँ। तो अब करंट अफेयर्स के लिए इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मेरा सेशन होने लग गया इसलिए, बट यार सच में मतलब यहाँ पे बेटा तुम्हें पढ़नी पड़ेगी करंट अफेयर्स द हिंदू से, ठीक है। क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो गई, द हिंदू का एनालिसिस फॉलो करना पड़ेगा, द हिंदू के नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, वो देखा है ना, अब तो क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। तो एजुगिरी मेरा चैनल है, मतलब लॉगिरी का भाई या बहन कुछ भी कह लो। 6 PM पे यहाँ पर हम हर रोज द हिंदू का एनालिसिस करते हैं। अगर तुम ये पेपर अच्छे से, मतलब करंट अफेयर्स बहुत 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 नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर फ्रॉम करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये मैं आपको झूठ नहीं बोल रही हूँ, एक मिनट रुको, मैं तुम्हें एनालिसिस में से ही बता देती हूँ कि कितने क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में थे। 27 क्वेश्चंस इस बारी, 27 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स में से थे और अराउंड 10 क्वेश्चंस आपके स्टैटिक जीके से थे, ठीक है ना। तो 27 क्वेश्चंस आप लगा लो हिसाब यार, कि मतलब कहीं अगर राउंड अबाउट 25 क्वेश्चंस आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, 25 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के, ठीक है, ये 50 क्वेश्चंस तो आपके यहाँ से ही हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स क्वालिटी अच्छी हो गई है, तो इसलिए टिट्स पिट्स अगर एनुअल वाली हम फॉलो करते हैं तो यार मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज इस बार क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस ऐसे थे जो न्यूज़पेपर में से डायरेक्ट इन्होंने उठाए हुए थे, जो पहले यूजुअली नहीं होता था। तो इसलिए आपको एजुगिरी का सेशन 6 PM वाला लगाना पड़ेगा अगर आपको ये 25 में से 20 क्वेश्चंस भी सही कर आने हैं, ठीक है ना। अगर आपका एम ये है कि 27 में से 20 क्वेश्चंस करेक्ट करके आने हैं मुझे, तो एनालिसिस लगाना पड़ेगा। अगर आप 27 में से चाहते हो कि मेरे 5 या 8 क्वेश्चन सही हो जाएं 27 में से जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं, तो फिर आप जो मर्जी मैगजीन फॉलो कर लो, टिट्स बिट्स, प्रतियोगिता दर्पण, तो हो जाएंगे 5 to 8 क्वेश्चंस निकालने, कोई डिफिकल्ट नहीं। बट अगर आप 15-20 प्लस जाना चाहते हो, मतलब 15 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करना चाहते हो, तो न्यूज़पेपर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मार्क्स ज़्यादा चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी इस बार। यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो सेशन मेरा है ये आप लाइव अटेंड करना चाहते हैं, लाइव के लिए रिकॉर्डेड फ्री अवेलेबल होता है, फ्री के अंदर है ये सारा। इसमें आप लेक्चर के अंदर नोट्स भी बना सकते हैं, यही नोट्स आप रिवाइज करके जाएं तो आपका पेपर क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब कब से लेके कब तक के करंट अफेयर्स कवर करने, देखो यार यहाँ पर ना जनवरी से लेकर जून 2023 के करंट अफेयर्स जैसे कहते हैं महा इंपॉर्टेंट, ठीक है, महा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद आपका आ जाता है जून से लेकर के दिसंबर का क्या करें, 2022 का, ठीक है ना। 2022 की भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होती है। देखो वैसे तो यहाँ पे अगर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2022 भी कवर कर लोगे तो सही रहेगा। उसके लिए जो हमारे वीकेंड एनालिसिस होते हैं, मतलब वीकली एनालिसिस होते हैं एजुगिरी पर, वो अभी कंप्लीट नहीं है, हो जाएंगे। तब तक आप जून से देखना स्टार्ट कर देना, वो आप देख सकते हो। उसके आपको पीडीएफ्स भी मिलते हैं, पेड पीडीएफ्स होते हैं, वो भी आप बाय कर सकते हो। या फिर आप हमारा जो सेशन जो होते हैं, ठीक है, पेड सेशंस होते हैं, वो भी बाय कर सकते हो, जहाँ पे आपका बैकलॉग कवर करवाया जाएगा, ठीक है। नहीं तो यार ये एनालिसिस तो फॉलो कर ही लो, ठीक है। और फ्री, अगर मैं फ्री का तुम्हें बता रही हूँ, फ्री के अंदर एनालिसिस हो रहा है डेली, वो करने लग जाओ, ठीक है। और अक्टूबर नवंबर दिसंबर या जून से लेकर दिसंबर तक की वीकली एनालिसिस जो मैंने करे हुए हैं अपने एजुगिरी चैनल पे, वो आप देख सकते हो, फ्री के अंदर है ये, ठीक है। ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। यार रीजनिंग के अंदर यहाँ पे कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी भर भर के आए थे। इसके लिए आपको बुक खरीदनी पड़ेगी, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, बाय RS अग्रवाल, ठीक है। ये बुक के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है, बहुत ही अच्छी बुक है। ये कल को अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम दोगे तो उसमें भी आपके बहुत काम आएगी। ये सारे टॉपिक्स आपको वहीं से सॉल्व करने हैं, एनालॉजी, ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट, स्टेटमेंट इन्फ्रेंस के लिए आप ले सकते हो MK पांडे की बुक। यार इस बार सिलॉजिज्म्स भी आए हुए थे, ठीक है ना, तो सिलॉजिज्म्स के लिए भी MK पांडे की बुक अच्छी रहती है। तो एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे की बुक आती है, वो खरीद लेना। और अगर आप MK पांडे खरीद ले हो तो वहाँ पे सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक होगा, क्या टॉपिक होगा, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके, वहाँ पे ये सारे टॉपिक्स बड़े ही अच्छे समझाए हुए हैं, ये वाले सारे,
ये वाले, ठीक है ना। तो पढ़ लेना, ऐसा लगेगा एक टीचर तुम्हें बता रहा है कि भाई क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, इन दोनों बुक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। एज बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पर आते हैं, ये भी आप सॉल्व कर कर जाना अपना, ठीक है ना। एज बेस्ड क्वेश्चन में भी एक यार टॉपिक है नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, तो ठीक है। एक जो टॉपिक यहाँ पर मैं आपको ऐड करवाना चाहती हूँ जिसके क्वेश्चंस इस बार आए हैं, वो है नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पे लिख लो नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, ठीक है। ये भी आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग RS अग्रवाल की बुक में ये टॉपिक मिल जाएगा, तो वहां से ये जरूर सॉल्व कर लेना। इस बार 2 से 3 क्वेश्चंस आए हुए थे इसी टॉपिक में से, ठीक है। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश 10 मार्क्स तक की आ जाती है, फिल इन द ब्लैंक्स, एनोनिम, एंटोनिम्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। ये सारे आप SP बख्शी नाम की बुक खरीद सकते हैं, वहां से आपके ईडियम्स और ये सब कुछ हो जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स। जब आप क्लास लगाओगे मेरी करंट अफेयर्स की, वहां पे आपके वोकैब कवर हो जाएगी। और आप ग्रामर भी, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, प्रीपोजिशंस, ये सारा SP बख्शी की इंग्लिश की बुक आती है, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, वहां से आप पढ़ सकते हो। फ्रॉम वेयर टू बिगिन योर प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ठीक है सब कुछ बता दिया क्या करना है कैसे करना है, स्टार्ट कहाँ से करें। सबसे पहले तो हर रोज प्रण ले लो, अपने दिल पर हाथ रख के बोलो कि 6 PM पे लाइव सेशन अटेंड करूंगा, बिकॉज लाइव सेशन अटेंड करना थोड़ा इजी हो जाता है। पता है क्या है, थोड़ा हल्ला गुल्ला भी होता है, मतलब देखो यार वैसे तो क्लास बहुत सीरियस होती है, मैं किसी को भी डिस्टर्ब करने नहीं देती हूँ, कोई डिस्टर्ब कर देता है तो हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। बट क्या होता है, कभी कोई डाउट है कुछ भी है, वो क्लास में ही क्लियर हो जाता है। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो तुम बिल्कुल मतलब बहुत आराम से बोल सकते हो कि भाई ये जो तुमने समझाया हमको समझ ना आया, दोबारा से समझा दो। तो मैं ही हूँ वो जो क्लास लेती हूँ एंड आपको मैं दोबारा समझा देती हूँ। और एक वो फ्लो बना रहता है लाइव क्लास में। अगर तुम बहुत सिंसियर स्टूडेंट हो फिर तुम लाइव क्लास नहीं कोई भी और कर लो, मतलब कोई भी और टाइम पे मेरी क्लास अटेंड कर लो, बट एक टाइम फिक्स कर लो कि मे बी आज आपका ये है कि 6 o'clock आप फ्री नहीं होते हो शाम को, ठीक है। बट अगले दिन आप पिछले दिन की न्यूज़ देख लो, सुबह उठकर, कभी दोपहर में, कभी भी, बट ये फॉलो जरूर करो। और साथ में नोट्स जरूर बनाओ। पता है क्यों, क्या होता है, देखो यार आप न्यूज़ रट लोगे बट उसके बाद अगर रिवाइज नहीं करोगे तो वो लर्न नहीं होगा तो आप पेपर में कैसे अटेम्प्ट करोगे। समझ रहे हो, ये प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर आप लिख कर न्यूज़ को समझते हो और याद करते हो ना, जब मैं नोट्स बनवा रही हूँ तब आधी न्यूज़ तो 50 to 60% तभी याद हो जाएगा, गारंटी देती हूँ। एक बार सेशन अटेंड करके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो एडुगिरी टाइप करो, बहुत सेक्शंस आ जाएंगे यूट्यूब पे। यस, 1 साल हो गया ना करते हुए, इसलिए। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद ये तो डेली का हो गया, डेली 1 to 2 आवर्स आप दे दो इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यार देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लॉगिरी का कोर्स है, वो खरीदो, ठीक है। उससे आपकी स्पीड जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर करने की वो बढ़ जाएगी। अगर नहीं खरीदना तब भी सही है, यूनिवर्सल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लगाओ, यूनिवर्सल में से थ्योरी पढ़ो और MCQs पढ़ो, बढ़िया हो जाएगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद स्टैटिक जीके जो है आपकी यूनिवर्सल में से 20 डेज में हो जाएगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 60 डेज में, 2 मंथ्स के अंदर बहुत बढ़िया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपकी तैयार हो जाएगी। उसके बाद यार M लक्ष्मीकांत का बहुत क्वेश्चन आता है कि M लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी की बुक है, मतलब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, ये हमें पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। देखो यार पढ़ने को आप पढ़ सकते हो, बट मैं कहूंगी कि पहले सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो, सब कुछ। मॉक टेस्ट वाले टाइम पे अगर टाइम मिलेगा तो आप M लक्ष्मीकांत पढ़ लेना। मेरी बात समझ रहे हो, ये ना हो कि आप 3-4 महीने M लक्ष्मीकांत ही पढ़ते रहो एंड तब तक एग्जाम आ जाए और बाकी सब इंपॉर्टेंट जो है वो कवर ना हो। अगर आप पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद अगर आपको नीड लगेगी कि यार मेरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी नहीं है, क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तब हम देख सकते हैं M लक्ष्मीकांत। तो अभी मैं नहीं सजेस्ट करूंगी, अभी यूनिवर्सल की थ्योरी प्लस MCQs अगर कर लो ना अच्छे से तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। 30 डेज भी बहुत ज्यादा लिख दिया, बहुत ही कम टॉपिक्स यहाँ पे, 20 डेज के अंदर ये आपका हो जाना चाहिए। लीगल एप्टीट्यूड 15 डेज में हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट ऑफ लीगल एप्टीट्यूड है ये, हमने मेन जो था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कर लिया है। इंग्लिश 15 डेज के अंदर आपका हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका रहता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी यार, टाइम मैनेजमेंट के लिए कैसे करना है आपको। 2 आवर्स आप हर रोज दो अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस को, और 2 आवर्स आप और देने लग जाओ किसी भी एनी वन सब्जेक्ट को उठाकर। देखिए सीक्वेंस में सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उठा लो, एंड अगर आप ज्यादा टाइम दे सकते हो तो आप 2 सब्जेक्ट्स को भी एक साथ उठा सकते हो। यहाँ पे 2 आवर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, 2 आवर्स एक सब्जेक्ट के और 2 आवर्स दूसरे सब्जेक्ट को देकर आप जल्दी से सिलेबस खत्म कर सकते हो। बिकॉज नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना और उनको एनालाइज करना और अपने स्कोर को बढ़ाना। आप मॉक टेस्ट जो है मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगी यहाँ पे, यूट्यूब पे हम सब सिखाते हैं कि भाई एनालिसिस कैसे करना है, सब कुछ जो आप हमारे मॉक टेस्ट जो हैं वो बाय कर सकते हैं www.loggery.in पर। कब तक अवेलेबल हो जाने चाहिए मॉक टेस्ट ये आप हमें बता देना।
ठीक है, आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, बाकी सारे एग्जाम्स के भी होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी अवेलेबल होते हैं, तो वो आप मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे वीडियोस होंगी कि आपको कैसे एनालाइज करना है, अभी भी वीडियोस हैं और तब तो फ्रेश वीडियोस होती ही हैं, ठीक है, कि कैसे स्कोर बढ़ाना है। एंड ऑब्वियसली लाइव सेशंस होते हैं जहाँ पे आप मुझे बता सकते हो कि हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताओ। तो यहाँ पे हम सिलेबस कंप्लीट करके उसको रिवाइज कर कर स्कोर इंक्रीज करने को लग जाएंगे। तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। अभी मॉक टेस्ट सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले एटलीस्ट 1 to 2 मंथ्स, उसके बाद आप कर सकते हो। कितना स्कोर करना है कि हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एडमिशन हो जाए, ठीक है। अब बता देते हैं आपको, तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एडमिशन लेने के लिए आपका सेफ स्कोर जो होगा वो होगा 70+। यार अगर 70+ ले लोगे ना तो पक्का चंडीगढ़ में एडमिशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये एनालिसिस किया हुआ है मैंने, बट मैं तुम्हें एक बात बोलने वाली हूँ कि यार जनरल कैटेगरी अगर 70+ ले लेते हो तो एडमिशन पक्की। 2022 में जिसके हाईएस्ट टॉप पर था उसके 77.8 मतलब 78 के अराउंड स्कोर था। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये 70 के अराउंड जिसका स्कोर था उसकी एडमिशन पक्की 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 वाली हो गई। सबसे कम वाला जो था वो 62 के अराउंड स्कोर था, बट सेफ स्कोर मैं 70 ही कहूंगी। और ये ओवरऑल स्कोर है, मतलब अब यहाँ पे आप ये भी हिसाब लगा सकते हो कि यार मेरी ग्रेड की परसेंटेज इतनी है, मतलब एग्जाम में मुझे इतना लेना पड़ेगा प्लस करके इतना, वो हिसाब मैथ्स इतना कर सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा ही था 50% ऑफ ग्रेड लेंगे और 50% ऑफ योर एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कुछ बोनस टिप्स के बारे में, ठीक है। बोनस टिप्स के अंदर यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ, एक तो सबसे पहले नोट्स बनाने वाली चीज़ के बारे में। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसके ट्राई करो कि बुक के अंदर अंडरलाइन प्लस मार्क जरूर करो, अंडरलाइन करो, मार्क करो, एंड प्लस साइड में शॉर्ट पॉइंटर्स बना लो। क्या कर लो? शॉर्ट पॉइंटर्स बना लो, ठीक है ना। अगर आप शॉर्ट पॉइंटर्स बना लेते हो तो जब एंड में रिवीजन करनी होती है तब हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है रिवाइज करना, ठीक है। एक तो ये नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो क्वेश्चंस आप रॉन्ग कर रहे हो, ठीक है, या फिर जो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं उनको ज़रूर मार्क करना अगेन रिविजन के टाइम पे, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको रट कर जाने, एक तो इंडियन कॉन्स्टी के क्वेश्चंस रटने हैं, लीगल अवेयरनेस वाले क्वेश्चंस रट कर जाने। तो यहाँ पे तो भूलने और रॉन्ग की बात ही नहीं होती, हर एक क्वेश्चन को रट्टा मारना है, ठीक है। ये वाली जो बात लगेगी वो आपके लॉजिक वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा अप्लाई करेगी, या फिर लीगल वाले पार्ट के अंदर अगर रीजनिंग के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उसके अंदर ये अप्लाई करेगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो लॉजिक से रिलेटेड है वो है इसके टिप्स एंड ट्रिक्स नोट करना। जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता चलेंगे, वो नोट कर लेना ताकि उनको आप रिवाइज कर सको रिविजन के टाइम पर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @logri पे, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो लॉगरी पर, एंड एजुकेरी का सेशन अटेंड करो यार, वहाँ पे लाइव आप हमसे क्वेरीज भी पूछ सकते हो, क्योंकि जो बच्चे हर रोज सेशन अटेंड करते हैं उनका डाउट तो मैं ले ही लेती हूँ, बट अटेंडेंस मार्क करनी पड़ेगी, ठीक है। तो येस, दैट्स इट। लॉगरी को जरूर सब्सक्राइब करना, एजुकेरी को जरूर सब्सक्राइब करना, कॉमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दैट्स इट। लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय एंड टेक केयर।